नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज की आवाज एमपी। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और प्रयागराज के संगम तट पर एक बार फिर से धार्मिक उत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। मकर संक्रांति के पावन दिन पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान हुआ। यह स्नान लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे पुण्य लाभ प्राप्त करने का एक अहम अवसर माना जाता है। पौष पूर्णिमा स्नान के सफल समापन के बाद अब महाकुंभ में नागा साधुओं के अखाड़े अमृत स्नान कर रहे हैं। इन साधुओं की आस्था और विधि देखकर श्रद्धालु अक्सर चमत्कृत हो जाते हैं। बता दें कि महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 वर्ष में संगम तट पर आयोजित होता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ संगम में डुबकी लगाते हैं, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। महाकुंभ के दौरान नागा साधु विशेष स्नान प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो उनके भक्तों के लिए गहरी श्रद्धा का कारण बनती है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार महाकुंभ में स्नान करने आई हूँ, कहा जया किशोरी ने। इस पावन अवसर पर प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंची हैं। जया किशोरी ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार महाकुंभ में स्नान करने आई हूँ। यह अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय है और मैं चाहती हूँ कि देश विदेश का हर व्यक्ति महाकुंभ के दर्शन करे और इसकी दिव्यता का अनुभव करे। 50 दिन से अधिक चलेगा महाकुंभ। जया किशोरी ने आगे कहा कि हम अपनी संस्कृति, धर्म और संस्कारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी प्रेरित हो और उनका ध्यान भगवान और भक्ति की ओर आकर्षित हो सके। संगम नगरी प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ शुरू हो चुका है। 13 जनवरी से शंखनाद हुए महाकुंभ 2025 के आज दूसरे दिन यानी मकर संक्रांति पर प्रयागराज अमृत स्नान जारी है। इस खास मौके पर मंगलवार को कथावाचक जया किशोरी ने भी महाकुंभ में शामिल होकर पहला अमृत स्नान किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनका पहला कुंभ स्नान है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जया किशोरी ने कहा कि यहाँ आए सभी लोगों की भावनाएं शानदार हैं। इतनी ठंड के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ आना अद्भुत है। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी ने अपने अनुभव को बयां करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर देखकर एक अनोखी ऊर्जा पैदा होती है, जो आम दिनों में नहीं होती। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को यहाँ सब कुछ मिलेगा, शांति, ज्ञान, अध्यात्म और संस्कृति। प्रयागराज में इस समय इन सभी का समागम देखने को मिल रहा है। जया किशोरी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार कुंभ में स्नान के लिए आई हूँ। मैं चाहूंगी कि देश का हर व्यक्ति महाकुंभ के दर्शन कर सके। हम अपनी संस्कृति, धर्म और संस्कार दुनिया को दिखा रहे हैं, जिससे युवा आकर्षित हो और उनका ध्यान भगवान और भक्ति से जुड़ सके। जया किशोरी ने गिनाई महाकुंभ आने की वजह। महाकुंभ के शुभ अवसर पर प्रयागराज पहुंची कथावाचक जया किशोरी ने लोगों से कुंभ नगरी आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को यहाँ सब कुछ मिलेगा, शांति, ज्ञान, अध्यात्म और संस्कृति। जया किशोरी ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती के साथ त्रिवेणी संगम पर नाव की सवारी कर रहे थे। वहीं स्वामी चिदानंद सरस्वती ने लोगों को सामूहिक धार्मिक समागम देखने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि इस मकर संक्रांति पर न केवल यहाँ मौजूद लोगों ने बल्कि पूरे सनातन धर्म ने स्नान किया। यह सनातन की अमरता का उत्सव है। इस कुंभ ने सबको दिखा दिया है कि सारे घाट बचे पड़े हैं। लोग कहते हैं हमें बचे पड़े हैं। मैं यहाँ सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, आओ कुंभ चले। मैं सभी भारतीयों और दुनिया के सभी लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। महाकुंभ का आयोजन हर बार एक नई ऊर्जा और आस्था के साथ होता है। इस साल 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 50 दिन से अधिक चलेगा और इस दौरान पूरी दुनिया से लोग यहाँ आकर संगम में स्नान करेंगे। माना जाता है कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आस्था का प्रतीक बन चुका है महाकुंभ। प्रयागराज का यह धार्मिक आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आस्था का प्रतीक बन चुका है। इस मौके पर देश विदेश से आए श्रद्धालु इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं और महाकुंभ के जरिए भारतीय संस्कृति और धार्मिकता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या और इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस ठंड बहुत लग रही है। देखिए, ऐसे तो कथा का महत्व ही है। हम सभी जानते हैं कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, तभी से महाकुंभ लगता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो वो अनुभव तो है ही, कथा का महत्व तो है ही। बाकी जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है।
वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। आप ऐसे साधारण दिनों में आइए, आपको नहीं फील होगी वो एनर्जी जो अभी फील होती है। तो ये एक अलग महत्व है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पर। प्लस जब आप डुबकी लगाते हैं तो एक भाव है व्यक्ति के, मेरे पाप धुल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो भी भक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी की। तो आप आइए, आपको बहुत सी चीज़ों का अनुभव होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, जैसा मैंने कहा कि आप आइए, आपको बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है यहाँ पर। आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। आनंद है यहाँ पर, ज्ञान है यहाँ पर, अध्यात्म है यहाँ पर, संस्कार है यहाँ पर, संस्कृति है यहाँ पर। सबका मेल अगर कहीं हो रहा है, अभी तो अभी प्रयागराज में हो रहा है, तो आप सभी ज़रूर आए। हंस बनिए, मोती चुनिए, मैं तो कहूँगी। आप ज्ञानी जनों को हमेशा देखिए। होता तो हमेशा से, कोई पहली बार नहीं है, और किसी भी क्षेत्र में होता है। मैं कहूँगी आप सिर्फ धर्म को ही क्यों कहते हैं कि धर्म में ये हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सही, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हमारा काम है अच्छे को चुनना और बुरे को नज़रअंदाज कर देना, रादर देन वहाँ नफरत पैदा करना या वहाँ गलत बातें कहना। लेकिन तो यही बात है कि आप हंस बनिए और मोती चुनिए। कुंभ के मौके पर क्या लोगों को संदेश देना चाहिए? कि आप यहाँ जब आ रहे हैं तो यहाँ से जो संस्कृति, संस्कार, जो अध्यात्म की ऊर्जा आप लेकर जा रहे हैं, उसको अपने जीवन में रखिए। कुछ दिनों में भूल ना जाए, क्योंकि हम कथा में भी आते हैं, सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। ये ज्ञान, ये सीख यहाँ से अपने साथ लेके जाए और अपने जीवन में उसको उतारे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना सुंदर समय है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता कि आप आए और कुंभ के दर्शन करें।